जिसको ये मोबाइल रिपेयरिंग में मीटर की नॉलेज है उसको समझो आधा काम आता है। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो है डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर और मोबाइल का बेसिक नॉलेज हम लेंगे। जैसे कि बेसिक नॉलेज में हम क्या जानेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता है। जैसे कि ये है, इसका क्या नाम है कि सिम ट्रे है, और इसमें जिसमें सिम ट्रे लगती है साथ में प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है, तो इसको हम मेमोरी कार्ड सॉकेट भी कह सकते हैं और सिम ट्रे भी कह सकते हैं। इसका बेसिकली नाम बैटरी कनेक्टर है। यहाँ फोल्डर लगता है तो हम इसको डिस्प्ले कनेक्टर कहेंगे, ठीक है। और फिर ये ऑन ऑफ स्विच आ गए, और ये आईसीज़ वगैरह हैं। आईसी के बारे में हम अगली डिटेल बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये कैमरे वगैरह के कनेक्टर हैं तो हम इनको कैमरा कनेक्टर कहेंगे। ये सेंसर है। दूसरा बोर्ड उठा लेते हैं, सेम है, इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कनेक्टर। इसमें हम इसमें कैमरा कनेक्टर है। ये ऑन ऑफ वॉल्यूम कीज़ हैं, वॉल्यूम ऑन ऑफ वॉल्यूम स्विच भी बोलते हैं, और ये ऑन ऑफ स्विच है। ये इसका चार्जिंग जैक है। ये आपको एक ऑफिशियली इनके नाम है। ये सिम ट्रे है, ये सिम ट्रे है और सिम सॉकेट भी है, और ये मेमोरी कार्ड सॉकेट भी है। अभी अगर कोई मैं दूसरा छोटा फ़ोन उठा लूँ तो ये चार्जिंग जैक है, सिम सॉकेट है, सिम सॉकेट है, बैटरी कनेक्टर है, ये इसका माइक है, ये आईसीज़ वगैरह हैं, ये क्रिस्टल है, ठीक है। और ये डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। मैं ये थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये तो सब आपको आता है, ठीक है। तो हम काम की बात दूसरे नंबर पे ले लेते हैं। अब जैसे कि मैं एक फ़ोन उठा लेता हूँ, नोकिया का है, तो इसमें क्या क्या हमारे काम का है। इसमें हमें ये वाइब्रेटर दिख रहा है, ये हमारा चार्जिंग फ्लैक्स कहलाएगा, ये बैटरी है, और ये हमारा बैटरी कनेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हैंड फ्री जैक कहलाएगा, ये कैमरेज हो गए, ये माइक है, इसको हम सेकेंडरी माइक बोलते हैं, जो रिकॉर्डिंग में और हैंड फ्री वगैरह पे ये काम करता है। ये वाइब्रेटर है, ठीक है। तो इतना तो हमें मालूम है। और ये डिस्प्ले फोल्डर है, डिस्प्ले फोल्डर पत्ता है, ठीक है। और हम इसको बोलेंगे डिस्प्ले कनेक्टर, और चूँकि ये चार्जिंग का कनेक्टर है, चार्जिंग पत्ता आ रहा है तो ये चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक बेसिक है, ये डिस्प्ले है। अब हम बात करेंगे, ज़्यादा अपना वक्त ख़राब ना करते हुए, हम ये मीटर के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। जैसे कि मल्टी का मतलब होता है विभिन्न, और मीटर मतलब होता है मीटर। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग में ये बहुत ही काम आने वाला है। जिसको ये मोबाइल रिपेयरिंग में मीटर की नॉलेज है उसको समझो आधा काम आता है। जिसको मीटर की नॉलेज नहीं है उसको काम बस फोल्डर लगा सकता है, जैक वैक बदल सकता है वो बंदा, स्पीकर माइक रिंगर बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें इसको समझना होगा। इसमें हमें ज़्यादा ऑप्शन में नहीं जाना है। एक ऑप्शन तो आपको ये याद रखना है, 20V यहाँ पर वोल्ट नापेंगे। और अगला ऑप्शन है ये डीसी, यानी कि सॉरी डीसी कह रहा हूँ, ये आपका बीप ऑप्शन है, बजर मोड भी कहते हैं। ये मिलाने पर बीप देता है, ठीक है। और यहाँ पर हम वोल्ट नापेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से थोड़ा से ये स्पीकर उठा रहा हूँ। ये स्पीकर होते हैं फ़ोन के, जैसे कि आप जानते हैं। और ये मल्टीमीटर को बीप ऑप्शन पे करके सेलेक्ट करना है। ये मैंने बीप ऑप्शन पे किया हुआ है ऑलरेडी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये मीटर का यूज़ करना। आपको ये रिंगर है जिससे कान पे आवाज़ आती है, ये बीप देगा तो ठीक है, बीप नहीं देगा तो ख़राब है। तो अभी फ़िलहाल ये क्या है, ये सही है। दूसरे नंबर पे ये है, ये भी रिंगर है, चेक कर लेता हूँ। तो ये सही है। वैसे इसके तार जो हैं थोड़े से छील देता हूँ। ये भी मेरा ठीक है। अच्छा, अभी आ जाता है रिंगर के ऊपर आ जाते हैं। तो ये रिंगर के ये आ गया। देखिए, यहाँ नहीं लगाना है, कभी यहाँ लगा दो आप। इसके पॉइंटों पे फोकस कीजिए। ये बीप दे रहा है तो ठीक है। ये बीप दे रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्या ये बीप दे रहा है, ये भी ठीक है। और इसको देख लेता हूँ, ये ठीक है क्या, मेरा ये भी ठीक है। यानी ये रिंगर वगैरह सारे ओके हैं। अर्थात ये जितने भी होते हैं, रिंगर हो या स्पीकर हो, ईयर स्पीकर। अच्छा, ईयर स्पीकर और रिंगर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ईयर स्पीकर वो होते हैं जिनसे कान पे आवाज़ आती है, उसको हम ईयर स्पीकर बोलेंगे। जैसे कॉल करने पे आवाज़ नहीं आ रही लेकिन रिंगटोन बज रही है तो ये तो ओके है, ये ख़राब है। और कान पे आवाज़ आ रही है लेकिन हैंड फ्री करने पे या रिंगटोन पर या वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही तो ये चेंज करेंगे, बड़े। खैर सेम है, ये भी इसके छोटे ही हैं। समझो कि जैसे इसकी चेकिंग है वैसी इनकी ईयर स्पीकर की चेकिंग है। ये भी बीप ऑप्शन पर चेक होता है, तो बीप देगा तो ठीक है। अभी ये देख लेता हूँ।
ये भी ठीक है और ये ठीक है। ये जो है ये वैसे प्रिंट यहाँ पर है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी सब सही है। कहने का मतलब ये है सारे ओके हैं। बीप देंगे तो ठीक है और बीप नहीं देंगे तो ख़राब है। अब आ जाते हैं हम इन चीज़ों को उठा लेते हैं। ये माइक है, ये माइक आ गए। अभी माइक पे बात करेंगे। तो माइक का सीन जो है वो भी बीप पर ही चेक होगा। वैसे बेसिकली माइक अब जो आते हैं, रिंगर जो आते हैं, अब पत्ते वाले आते हैं, तो उनको तो चेक किया नहीं जा सकता। उनको तो आपको चेंज करके ही चेक करना है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन से माइक की बात कर रहा हूँ। ये वाले माइक अब पत्तों में आते हैं। ये माइक आपको सिंपली चेक तो नहीं किया जा सकता, ये बदल कर ही देखने होते हैं। चलिए तो हम इन वाले माइक को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें मीटर को रखना बीप पर ही है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग चेक होगी। अभी जैसे कि मैं बात करूँ, मुझे इसको चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सिंपली चेक करूँगा। ये कोई नंबरिंग नहीं दे रहा है। इसको आप काले लाल को कहीं पे भी लगा दो, एक तरफ एक और एक तरफ पिने पलटने में रीडिंग मिलनी चाहिए। तो अभी कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, मैं पिने पलट देता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ रीडिंग आने लगी, इसका मतलब ये ओके है। अगर एक तरफ रीडिंग देता और पिने पलटने पे एक देता है तो ओके होता है। और अगर दोनों तरफ यहाँ भी रीडिंग दे रहा है, पिने पलटने पर भी बहुत सारे नंबर दे रहा है मतलब, तो ख़राब होता। इधर भी एक दे रहा है, पिने पलटने पर भी एक दे रहा है, तो ख़राब होता। और अगर ये बीप देता तो भी ख़राब होता, ठीक है। पॉइंट की बात क्या है, अगर चेक करना है तो कोई सी भी पिन कोई से पे भी लगा दो और एक तरफ रीडिंग दे रहा है, पिने पलट के ये एक देना चाहिए। तो ये एक दे रहा है यानी कि एक ही रहेगा, तो यानी कि ये ओके है, ठीक है। तीसरा चेक कर लेते हैं। रीडिंग दे रहा है, पिने पलट देते हैं, एक दे रहा है यानी ये ठीक है, ख़राब नहीं है। और फिर भी अगर आवाज़ कम जाती है या बिल्कुल नहीं जाती तो आप इसको चेंज ही कर दें। आप इसकी ये चेकिंग 99% ओके बताती है। 1% अगर गड़बड़ कर रहा है 100 में से कोई एक माइक, तो उसको आप बदल दो। ये मत सोचो कि मीटर सही बता रहा तो मैं इसको क्यों बदलूँ। अच्छा, चौथी बात ये है कि ये आ गए वाइब्रेटर्स। सेम वाइब्रेटर्स की भी चेकिंग है और ये बीप पर ही चेक होने हैं। और इनके लिए कोई ख़ास नहीं है, ये या बीप देंगे और साथ में रीडिंग भी दे सकते हैं। ये बीप दे रहा है, सही है। और अगर ये बीप नहीं देता और रीडिंग देता तो भी सही होता। इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको देख लेता हूँ। इसमें ठंडा, काला, लाल कुछ नहीं, बीप दे रहा है, ओके है। अच्छा, ये भी एक वाइब्रेटर का टाइप है, तो इसको भी देख लेता हूँ। तो ये बीप दे रहा है, इट मीन्स इट इज़ ओके। अच्छा, इसकी एक तरकीब और है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये मेरा वाइब्रेटर ओके है या नहीं है, बिल्कुल जेन्युइनली चेक करना चाहते हैं, तो आप कोई बैटरी ले लीजिए और उसको 20 वी पे नाप लेते हैं। चलिए एक बार एक बैटरी की वोल्ट भी चेक कर लेते हैं कितने हैं। मीटर को 20 वी पे करना है। बैटरी के प्लस को प्लस है, बैटरी में एक माइनस है। बैटरी के प्लस को प्लस पर और माइनस को माइनस पर लगाएंगे। कितने 3.70 वोल्टेज ओके हैं, यानी कि मेरा वाइब्रेटर भी इस पर। इसको आप सीधा बैटरी पर लगा दो, देखिए ये चलने लगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। तो ऐसे आप करेक्ट चेक कर सकते हैं बैटरी के थ्रू। तो हमने ये माइक समझा। माइक में एक तरफ रीडिंग आएगी और एक तरफ पिने पलटने पर एक आएगा, ठीक है। और अगर हम रिंगर स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर ये बीप देगा तो ओके होगा, बीप नहीं देगा तो ख़राब है। माइक भी हो गया, वाइब्रेटर की सेम वही है, बीप देगा और रीडिंग देगा तो ठीक है, नहीं तो बैटरी से चला कर देख लो, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे पत्ते हैं इसमें आता है, तो आपको ऐसे चेक करना है तो इसे उतार के चेक कर लो या लगा लगे ही चेक कर सकते हो। देख लेता हूँ, अभी यहाँ पे चेक नहीं होगा, बीप पर चेक होगा, तो ये ओके है, ठीक है। चलिए अब ये हमने ये समझ लिया। अब हम ज़रा बैटरियों के बारे में समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे ये बैटरी चेक करनी है सैमसंग की
तो मैं इसको 20V पे करूँगा। और इसमें ठंडा, सॉरी प्लस कह सकते हैं, ठंडा कहना ठीक नहीं है। प्लस को, लाल वाले को प्लस पर और माइनस को माइनस पर लगाएंगे। 3.60 3.76 नंबर है, 3.76 नंबर है वोल्ट का, यानी कि 3.70 वोल्ट चाहिए तो ये सेट ऑन कर लेगी। और 3.69 है तो सेट ऑन नहीं करेगी, करती है ऑन, लेकिन आप इसको मिनिमम वोल्टेज 3.70 ही मान के चलें। अगर कोई सेट डेड है और बंद है तो आप इसमें बैटरी में 3.70 वोल्ट जब तक ना कर लें और उसको फिर उस बैटरी से ऑन करके देखें। अगर तब भी ऑन नहीं हो तब आगे बढ़ें, नहीं तो बैटरी पे ही अटके रहें और जब तक बैटरी में वोल्ट पूरे ना हो जाएं उसको आगे कोई और स्टेप ना लें। तो ये मेरी बैटरी में वोल्ट ओके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है प्लस माइनस का क्या सीन रहता है। तो प्लस को प्लस पे, लाल वाले को प्लस पे लगाते हैं और माइनस पे लगाते हैं तो रीडिंग आती है, वोल्ट आते हैं। लेकिन कभी कभी प्लस माइनस नहीं लिखा और हम पता नहीं कौन सा कहाँ पे, तो हम गलत भी लगा सकते हैं तो वोल्ट तो तब भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि देखो उल्टा लगाने पे भी वोल्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर वोल्ट नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे। 3.75 है और मैं पिने पलट देता हूँ तो इधर भी 3.7 ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर 3.1 हो जाए या कुछ चेंज, कुछ नहीं होने का है। तो सीन क्या चेंज होगा, अभी यहाँ पे प्लस को प्लस पर लगाने पर माइनस नहीं आ रहा है यहाँ पर रीडिंग में, और पलटने पर यहाँ पर आपको माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने प्लस माइनस तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन आप लीडें लाल की जगह पर काली और काली की जगह पर लाल लगाए हुए हैं। तो हम समझ जाएंगे कि हमने लीडें गलत लगाई हैं और बस पिनें यहीं पर बदलनी है तो माइनस हट जाएगा। तो प्लस माइनस का सीन ऐसे पता चल जाता है अर्थात। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। अभी मुझे ये वोल्ट चेक करना है तो इसमें थोड़ा टिपिकल रहता है बच्चों के लिए, तो वो समझ लेते हैं। इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक चौड़ी चौड़ी पिन दिख रही है आपको इधर, और एक चौड़ी दिख रही है इधर। तो इस पर लगा के देखते हैं। 3.76 है, चौड़ी चौड़ी जो पिन है, देखिए आमने सामने की एक ही है और ये प्लस माइनस है। 3.79 ओके वोल्टेज है इस बैटरी के अंदर। अच्छा, इस बैटरी को चेक करता हूँ। इसमें देखिए आप ऑलरेडी प्लस माइनस आपको दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें कोई वोल्ट ही नहीं है, बैटरी डेड है। आप इसको प्लस माइनस करते रहो, कुछ भी करते रहो, वोल्ट नहीं दिखाएगी। जब वोल्ट है ही नहीं तो दिखाएगी क्या। तो ये बैटरी डेड है, ये आप इसको बूस्ट करना होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आजकल के जो रिंगर वगैरह हैं वो ये आते हैं इस तरह के। आजकल काम बहुत सिंपल हो चुका है, सीधा रिंगर चेंज कर दो। ये डिब्बी आती है पूरी 50-60 रुपये की। ये मेरा पसीना आ चुका है इधर। थोड़ा पंखा अगर मैं चलाऊंगा तो आवाज़ बहुत आएगी। चलिए, ये बीप आ रही है, ओके है। और ये रिंगर जो है ये यहाँ पर है रिंगर, तो ये बीप यहाँ पे आ रही है, यानी ठीक है। और ये जो रिंगर है वो यहाँ पर है, इसकी पत्तियाँ यहाँ से आ रही हैं, तो ये भी ओके है। इस तरह ये उम्मीद है मीटर समझ में आया होगा। अच्छा, एक ऑप्शन और रह गया है, ये ऑप्शन रह गया है, ये हम आगे चल के सीखेंगे कंपोनेंट चेकिंग के दौरान। एक ऑप्शन और है, थोड़ा सा समझ लीजिए, अक्सर काम पड़ता रहता है। सपोज़ कीजिए ये बोर्ड है और मुझे चेक करना है वोल्ट इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर 750 पर रखना है, 200 पे नहीं रखना है। और मैं इसकी लीडों को देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक शॉकिंग काम हो सकता है आपके लिए, आप इसको यूज़ ना करें मेरी राय, लेकिन मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसको यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये तार बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कभी कटे फटे हों तो इसको यूज़ ना करें। और यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा, अब मैं इसको स्विच दबा देता हूँ तो अभी कोई वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा। मैं हिला के देखता हूँ, ये 218 वोल्ट इस टाइम आ रहा है। इसमें AC वोल्ट 220 वोल्ट चलते हैं ना, बिल्कुल अच्छे वोल्ट आ रहे हैं। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे होते तो इसका मतलब लगता है ये सॉकेट ख़राब है, लाइन ख़राब है। तो यहाँ ये AC वोल्ट आप नाप सकते हो इस ऑप्शन पे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करना। इस तरह से आपको चेक करना है। हमने क्या सीखा है, एक 20V सीखा है। इसमें हम बैटरी के प्लस मल्टीमीटर के प्लस माइनस को बैटरी के प्लस माइनस पर लगाते हैं। 3.70 वोल्ट मिनिमम मिलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमने बीप चेक किया, अगर रिंगर स्पीकर बीप दे रहा है तो ओके है, नहीं तो ख़राब है।
माइक क्या होता है, एक तरफ एक देगा और लीडर बदलने पे रीडिंग दिखाएगा, काफ़ी सारे नंबर दिखाएगा। तो वो ओके होगा। अगर दोनों तरफ रीडिंग दिखा रहा है तो ख़राब है, दोनों तरफ एक दिखाएगा तो ख़राब है, और बीप देगा तो ख़राब है क्लास। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।